स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम। थैंक यू फादर, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। हेलो, चेक चेक, हेलो जीसस। ओके, परफेक्ट। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं फिर एक और बार एपिसोड नंबर 45। बहुत अद्भुत प्रोग्राम। पूछो जो भी पूछना है बाइबल में से, सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का यानी कि मैं। ये जो नंबर है 777 लास्ट में, इसी नंबर पे हम सभी यानी कि जो आप लोग कॉल करते हैं, आपको फोन करना है, गवाही दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, ये दोनों साथ में चलेगा। ओके, एक प्रार्थना के साथ आज की जो बात है आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रभु जी, आपने ये जो अवसर दिया है और ये जो कार्य दिया है प्रभु जी, जहां लाखों लोग प्रभु आशीषित हो रहे हैं, मैं आपका उसके लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। जकरिया 4:6, न बल से न शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, एक एक व्यक्ति जो गवाही देगा वो उस व्यक्ति का जीवन बदला है तो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा जी आपने। साथ ही साथ जो प्रश्न पूछेंगे उसको जवाब देने के लिए पवित्र आत्मा मुझे आप इस्तेमाल करिए। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, सारा नियंत्रण आपके हाथों में हो, और जितने भी लोग जुड़ते हैं प्रभु उन सभी से भी आप बात करिए। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वो तो क्या देते ना मेरे को पीछे वाला। ओके दोस्तों, आप जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग जुड़ते चले जाएं, और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा अद्भुत ये जो प्रोग्राम है ये हो रहा है, और लाखों की तादाद में, जैसे मैंने अभी प्रार्थना में भी कहा, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो ब्लेस हो रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रोग्राम के बाद मैं काफ़ी लोगों से बातें करता हूँ। दिन भर में कॉल्स आते हैं, दोपहर में कॉल्स आते हैं, और उसके माध्यम से मैं बहुत लोगों से बातें करता हूँ। कुछ लोग वॉइस क्लिप भेजते हैं, कुछ लोग जो है अपना लिखित में टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पे राइटिंग मैसेज भेजते हैं, मैसेंजर पे भेजते हैं, टेलीग्राम के ऐप पे भेजते हैं, बहुत सारे जगह से। और उसमें बहुत सारे लोगों को मैं काउंसलिंग करता हूँ, बातें सुनता हूँ, और कुछ बातें जब सुनता हूँ तो फिर पता चलता है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, और जिसके चलते फिर बातें भी समझ में आती है कि मसीह जगत में क्या चल रहा है, मसीह जगत में क्या चल रहा है। तो आज एक बात के साथ आपके बीच में आना चाहता हूं, और उसको मैं समझाना चाहूंगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, मेरा मकसद लोगों को एजुकेट करना है, मेरा मकसद मसीह के देह को परिपक्व करना है, मेरा मकसद खरी प्रचार को लोगों के बीच में लाना है। किसी पास्टर को, किसी मैन ऑफ गॉड को, किसी सेवक को, किसी मिनिस्ट्री को, किसी डिनोमिनेशन को, नेशनल या इंटरनेशनल, किसी भी तरीके से उसको नीचे लाना, अपमान करना, पर्सनल अटैक करना। आप जानते हैं मेरे किसी भी वीडियो में आपको किसी भी सेवक का नाम या फोटो डालकर मैं उनको कुछ कह रहा हूं उल्टा सीधा, अनाप शनाप, जैसे कुछ लोग करते हैं मेरे फोटो के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु न्याय करेगा, ठीक है ना, प्रभु देखेगा। लेकिन मैं नहीं करता, और ना ही मैं कभी करना चाहूँगा, और ना ही मैं किसी को ये सलाह देता हूँ कि आप ऐसा करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रभु एक दिन जो है हर एक बातों का न्याय करेगा। किसी को पसंद आता है मेरी बातें, वो अप्रिशिएट करते हैं, किसी को पसंद नहीं आता है वो चुप बैठते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने बीच में बोला था कि उनको कोई कीड़ा काटता है, और जिसके चलते ऐसा होता है कि वो लोग मेरी फ़ोटो डालते हैं, खुद का फ़ोटो डालते हैं, अलग बात है कि फेमस होना चाहते हैं, और जिसके चलते जो है अनाप शनाप सोशल मीडिया पे बकते रहते हैं। लेकिन उनको ये एहसास नहीं होता है कि ठोकरें कितने लोगों को लगेगी। याद रखो, लूका 17:1 लिखा है, हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आती है। तो इसका मतलब है कि आपकी उल्टी सीधी वीडियो से जो आप लोग किसी के अगेंस्ट में बनाते हो, मेरे अगेंस्ट में बनाते हो, तो उससे अन्य जाति को अगर ठोकर लगी ना तो उसका न्याय प्रभु आपसे लेगा। तो ये तो ऐसा हो गया ना कि आसमान में से गिरे और खजूर में अटके, मतलब तुम संसार से तो प्रभु में आ गए लेकिन वापस नरक जाओगे।
क्यों तुम्हारी हरकतें ऐसी है जिसके चलते ये बातें आपको मैं अभी से बता रहा हूं कि मेरा काम किसी मिनिस्ट्री को या किसी भी मैन ऑफ गॉड को नीचे गिराना, अपमान करना मेरा मकसद कभी नहीं था और ना ही कभी होगा और ना ही कभी रहा है। लेकिन मैं सिस्टम के खिलाफ हूं। मैं उस सब स्टेटमेंट के खिलाफ हूं जो सो कॉल्ड लोग देते हैं, जो खुद को प्रॉफिट, अपोस्तल, बिशप, रेवरेंड, पास्टर, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो नॉन बिब्लिकल जब बातें आती हैं और वो मेरे पास पहुंचती है तो मेरा फर्ज है कि मार्केट में अगर ये चीज़ रखी है तो मैं उसके बिल्कुल ठीक अपोजिट में एक सही चीज़ रखूंगा, तो जिसके चलते जो लोग हैं ना वो डिसाइड कर लेंगे कि ओके इसने ऐसा कहा, वचन ऐसा कहता है, मतलब डैनियल राज के माध्यम से ये बातें ऐसी आई। उस मकसद के साथ आपके बीच में ये बातों को रख रहा हूं। वो क्या है आइए बताता हूं। लिखा है प्रभु के प्यार का सौदा। वाह वापस कहता हूं, ये आंकड़ा है प्रभु के प्यार का सौदा। आप जितने भी अभी लाइव हैं 300 प्लस जो भी आप लोग देख रहे हैं, आप सभी को बताता चलूं कि इस मुद्दे पे अभी ये जो लिखा है ना, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं तो पूरा रख दे रहा हूं। प्रभु के प्यार का सौदा हो रहा है आजकल, मैं इसके ऊपर आ रहा हूं, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल आप ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जब कॉल्स आते हैं और मैं जब लोगों को सुनता हूं तो ऐसी ऐसी बातें मेरे कानों में पड़ती हैं, प्रभु के बच्चों के द्वारा, दास दासियों के द्वारा, है ना, जवानों के द्वारा, पुरुष और स्त्री के द्वारा। तो एक कॉन्सेप्ट मसीह के जगत में, मसीह समाज में आजकल चल रहा है। वो क्या है? कहते हैं आप सब अगर प्रभु से प्यार करते हैं, जितने भी लोग हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं, चर्च में पास्टर अपने कहते हैं कि अपने हाथ उठाओ। तो ऑब्वियस है, सीधी बात है कि हम सब प्रभु से प्यार करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं ना तो आप प्रभु के लिए दोगे। हम चर्च बिल्डिंग खरीद रहे हैं, चर्च की जमीन खरीद रहे हैं, उसके ऊपर हम चर्च बनाना चाहते हैं, 3 दिन की कन्वेंशन करना चाहते हैं, कोई मीटिंग करना चाहते हैं, XYZ या कोई चीज को लाना चाहते हैं चर्च में, वो चाहे कुर्सी हो, साउंड हो, चटाई हो, कुछ भी हो। तो कहते हैं कि कितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं, तो कलीसिया पूरी हाथ उठाती है। और कलीसिया तो हाथ उठाएगी ना, क्योंकि प्रभु से प्यार करती है। बट उसके बाद लगता है सौदा। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, प्रभु के प्यार का सौदा। फिर कहते हैं कि अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं तो आप दोगे। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति वहां पे बैठा है, वो सुन रहा है, जो कि मेरे को कॉल आते हैं, वो कहते हैं कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे प्यार का सौदा लग रहा है, मेरे प्यार की कीमत लग रही है। ये जो शब्द है ना, सौदा, सौदेबाजी, सौदा, ये नहीं होना चाहिए। मैं वापस कहता हूं, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मूसा ने निर्गमन के 25वें अध्याय में वचन 1 से, मूसा ने जब कहा कि हमको परमेश्वर का भवन बनाना है या तंबू बनाना या टबरनैकल बनाना है, तो मूसा ने क्या कहा पता है? उसने कहा कि जो अपनी मर्जी से देना चाहे। उसने मतलब परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा ने इस्राएलियों को कहा। देखो, एक काम करते हैं, उसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। निर्गमन का किताब 25 देना, निर्गमन का किताब 25 देना आराम से। बहुत गजब का टाइटल है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब ये एडिट वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग खूब इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे थॉट्स, छोटी छोटी वीडियो, पिछला बार मैंने 25 मिनट का वीडियो बनाया था, आप लोग सभी जानते हैं। देखो, निर्गमन 25:1 में पढ़ रहा हूं, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 1, ओल्ड टेस्टमेंट का दूसरा किताब है ये, ठीक है ना। लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, किसने? खुद यहोवा ने कहा, इस्राएलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। अब जरा आगे का लाइन, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं से मेरी भेंट लेना। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को क्या नहीं चाहिए? जबरदस्ती का दान नहीं चाहिए। और ऐसा स्टेटमेंट जो कि आजकल चल रहा है और जितने भी सेवक ये कर रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि सर, यहां पे थोड़ा सा डर लाओ। किसका? प्रभु का। आपको चर्च प्रॉपर्टी के लिए पैसा चाहिए ना, बिल्कुल लीजिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, और मैं कौन होता हूं मना करने वाला। लेकिन कम से कम ये तो मत बोलो ना
कि जो प्रभु से प्यार करता है वो देगा। तो इसका मतलब क्या पता है? सोचिए, आपके पास में 150 लोग हैं। थोड़ा कपड़ा नीचे गिरा देना उसका, हल्का सा और गिरा, बस बस बस। सोचिए, आपके पास में 150 लोग हैं, ठीक है ना? उसमें से 10-12 लोग ने हाथ उठाया या 20-25 लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन बाकी लोगों की शायद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और आजकल तो वैसे भी नहीं है ना? वो क्या सोचेंगे पता है? अरे अगर मैं नहीं हाथ उठाऊंगा तो इसका मतलब ये साबित होगा कि मैं प्यार नहीं करता हूं। अगर मैं नहीं दूंगा तो ये साबित होगा कि मैं प्रभु को प्यार नहीं करता हूं, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं। तो वो दास दासी, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री दबाव में आकर परमेश्वर के लिए जो भी रकम होगा वो दे देंगे। तो वो संतुष्टि कर लेंगे कि पास्टर ने कहा कि जो प्रभु से प्यार करता है वो देगा। तो अब आप मुझे बताइए, वो सौदा नहीं कर रहे प्यार का? आप सौदा नहीं करवा रहे हो प्रभु से, लोगों से, माफ करें, प्रभु का प्यार का? सोच के देखिए। मैं वापस कहता हूं, मैं किसी मिनिस्ट्री को, पास्टर को, किसी को नीचे नहीं गिरा रहा हूं, बट ये क्यों चल रहा है? आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा? आप बिल्कुल देखो, अगर चर्च बनाना है, आपको चर्च की प्रॉपर्टी करना है, लेना है, जमीन लेना है, अगर परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने मार्गदर्शन किया है, तो परमेश्वर के आगे रखो ना। प्रभु आपने कहा चर्च बनाओ, तो हम आपके पास रखते हैं। हम किसी के पास में हाथ नहीं फैलाएंगे, हम किसी को नहीं कहेंगे कि हमको पैसा दो। और ये वाला जो स्टेटमेंट है तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जो प्रभु से प्यार करता है वो पैसा देगा। ये क्यों? ये नहीं करना है ना सर। अच्छा, वो भी छोड़िए, आप प्रभु के पास नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं, एक अनाउंसमेंट कर दो कि जो जो अपनी मर्जी से देना चाहते हैं, ऐसा है, कंडीशन है, ये हम करने जा रहे हैं, चर्च बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी ले रहे हैं या मीटिंग रख रहे हैं, कोई अपनी मर्जी से देना चाहे, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये तरीका सही है, ये तरीका सही है। आप क्या करते हैं? प्रभु के प्यार का सौदा करते हैं। बीच में जब 2 साल पहले लॉकडाउन नहीं लगा था, तो कभी कभी मैं मीटिंग्स में जाता था। और जब 2014 के पहले जब मैं वर्शिप की टीम लेकर जाता था, हम तो वर्शिप करके बैठ जाते थे, तो फिर पूरा तमाशा देखते थे। बड़े बड़े सेवक आते थे, नेशनल इंटरनेशनल। वो फिर क्या स्टेटमेंट देते थे पता है? कि जितने भी अभी बैठे हैं और जिसकी कुर्सी पे जो बैठे हैं, अगर कुर्सी के नीचे उनको कुछ गर्म सा महसूस हो रहा है, वो खड़ा हो जाए। वाह क्या लॉजिक है। रिपीट करता हूं, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। कहते हैं कि जिस कुर्सी पे आप लोग बैठे हैं ना, वो कुर्सी के बैठे हैं जहां पे वो कुर्सी आपको अगर गर्म महसूस हो रहा है, तो आप लोग खड़े हो जाओ। बोला क्यों? बोला ये पवित्र आत्मा आग है, आपको महसूस कर रहा है कि तुमको खड़े होना है। बोला फिर आगे क्या? तो जिस जिस की कुर्सी में बैठे बैठे गर्म महसूस हो रहा है, वो व्यक्ति 5,000 10,000 जैसा उसका मन में आएगा वो बोल देता है। आप लोग भी सुने होंगे शायद। अब आप सोच के देखिए क्या चल रहा है, प्रभु के प्यार का सौदा। कैन यू बिलीव दिस? ये मसीह जगत में चल रहा है। तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूं जो किसी चर्च में जाते हैं और वहां पर ऐसा स्टेटमेंट सुनते हैं कि प्रभु से प्यार करते हो तो दोगे, उनको सीधा जाकर मीटिंग के बाद बोलिए, पास्टर जी मैं प्रभु से प्यार करता हूं लेकिन किसी शर्त पे नहीं। वंडरफुल, वाह। वापस कहता हूं, मैं प्रभु से प्यार करता हूं, उनको कहना है आपको, लेकिन किसी शर्त पे नहीं। और ना ही मेरा प्रभु किसी शर्त पे मुझसे प्यार करता है, बल्कि उसने तो सब कुछ दिया है, वो लेगा क्यों? और पैसे से मैं प्रभु का प्यार को क्यों सौदेबाजी में लगाऊं? वाह, सी, ये एजुकेशन आना चाहिए, इसके प्रति लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। तो ये जितने भी पैसे के मामले में अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं ना, कम से कम इनके सर पे डंडा पड़ेगा और ये अपनी हरकतों से बाज आएंगे। और मैं वापस कहता हूं, मैं कभी कभी तो मैं बहुत गुस्से में बात करता हूं, क्योंकि ऐसी हरकतें मेरी आंखों से देखा हूं, कानों से सुना हूं, इसलिए बातें करता हूं। और मसीह की दया को इस तरीके से नोच खाने वाले सेवक नहीं चाहिए। और ये तब होगा जब आप देना बंद करोगे, जब आप खुद एजुकेट हो जाओगे, तो फिर इनकी दुकान वैसी बंद होगी। तो इस क्षेत्र में मैंने आज ये तय किया कि प्रभु के प्यार का सौदा कभी नहीं करना। जो करते हैं, आप वहां जाते हो, वो सेवक को कहो सर ये गलत है। आप अगर उसके लालच में आकर कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, किसी दबाव में आकर पैसा नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर को आपका पैसे से प्यार नहीं है, परमेश्वर को आपसे प्यार है। आप अगर मर्जी से देना चाहें,
खुल के दीजिए, जबरदस्त दीजिए। और एक याद आ गया, कुछ सेवक है ना डराते हैं चर्च को। कैसे डराते हैं वो भी आज कॉल आया था, कैसे डराते हैं मैं बताता हूं। वो कहते हैं कि देखो अननिया सफीरा मर गए। क्या हो गया? अननिया सफीरा मर गए। बोले क्यों? बोला उन्होंने पैसों के साथ में ना चालबाजी करी थी। तो मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि शायद वो लोग आपको वो एंगल नहीं पढ़ाते या वो एंगल नहीं दिखाते। पतरस ने उनके ऊपर जो कहा ना कि तुमने ये क्या किया, पवित्र आत्मा से झूठ बोला, अभी तू मर गया, तेरी पत्नी मर गई, वो कौन सा एंगल है पता है? पैसे के एंगल नहीं है, वो झूठ बोला वो एंगल है, लालच किया वो एंगल है, पतरस से छुपा के रखा वो एंगल है। पतरस ने कभी नहीं पूछा कि प्रॉपर्टी इतने में बिकी तो इतना पैसा कहाँ है। नहीं 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 नहीं। अगर 1 लाख में बिकी, उसने 50,000 दिया, तो उसने ये नहीं पूछा कि बाकी 50,000 क्यों नहीं दे रहा। उस पर मौत नहीं हुई है। उसने ये कहा, पतरस ने, कि भाई तेरी प्रॉपर्टी है, पैसा तेरा है, तेरी मर्जी है, तू जितना ठहराना चाहता है उतना दे, लेकिन तू झूठ क्यों कह रहा है कि इतने में बिकी, बाकी पैसा तूने छुपा लिया। वो नहीं करना था, उस पे दंड है, वो गलत है। उसकी सबक परमेश्वर ने कलीसिया को सिखाने के लिए कि चालबाजी मत करो, झूठ मत बोलो। मैं वापस कहता हूं, ध्यान से सुनना, इसको चेंज करके बोल रहा हूं। अगर अननिया सफीरा ने बोला होता पतरस को कि पतरस जी मेरी एक प्रॉपर्टी थी, मैंने उसको 2 लाख में बेचा, 1 लाख रुपए हम रख रहे हैं, 1 लाख रुपए आपको दे रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं पतरस क्या बोलता? उल्टा पतरस बोलता, अरे वाह वेरी गुड, आपने ईमानदारी से बताया कि 2 लाख में बिकी, 1 लाख दे रहे, 1 लाख आप रखिए, बिल्कुल आपका पैसा है। पतरस उसको कभी कुछ नहीं कहता। फिर कहता हूं, कभी कुछ नहीं कहता। पतरस ने गुस्सा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने झूठ बोला और वो पैसा छुपा लिया। अगर नहीं छुपाते, सच बताते, तो पतरस बोलता वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, 1 लाख दे दो, 1 लाख आपका है और ये तो आपका चुनाव है, मर्जी से देंगे। ये एंगल है। लेकिन कुछ लोग इसका डर दिखाते, और बेचारी जो कलीसिया है या खास करके जो लोग हैं चर्च के, पुरुष हो या स्त्री, वो डर जाते, अरे पास्टर ने बोला है। देखो हमारा जो भारत है ना, परमेश्वर से बहुत डरता है। ये एक ऐसा देश है हमारा भारत जहां परमेश्वर से बहुत डरता है। आप पत्थर को कह दोगे ना कि पूजा करो तुमको कुछ मिलेगा, अपना भारत करना शुरू कर देगा। कहेगा कि ना आज पेड़ की तरफ कुछ करो, पेड़ को देखो कुछ करो, तो करना शुरू हो जाए। ये है हमारा भारत। वो बात अलग है कि एजुकेशन की जरूरत है। उसी में से निकल के ना ये मसीह समाज में लोग प्रभु में आते हैं, आपके चर्च में आते हैं, आपके लीडरशिप में आते हैं, और वही डर के साथ आते हैं कि पहले तो हम पत्थर को, पेड़ को, सूरज चांद को, चूहा बिल्ली कुत्ता बंदर को आराधना करते थे, लेकिन अब ये जीवित परमेश्वर है। तो परमेश्वर का ज्यादा भक्ति या डर उनके अंदर होता है, लेकिन उसका गलत फायदा मत उठाइए। मैं वापस कहता हूं, गलत फायदा मत उठाइए, सही सिखाइए। परमेश्वर पिता है, आप उसके बच्चे हैं। परमेश्वर का डर दिखाकर आप अपनी दुकान मत चलाइए। वापस कहता हूं, मैं दशमांश के ऊपर डिटेल में तो बहुत कुछ बोल चुका हूं, लेकिन वापस आऊंगा कम से कम दशमांश के भी नाम पे। अभी कुछ वीडियो में वॉइस क्लिप में सुनाऊंगा आज, लेकिन अभी वॉइस कॉल का सिलसिला शुरू करेंगे, मतलब जो कॉल लेने का सिलसिला शुरू करेंगे। बट वापस कहता हूं, प्रभु के प्यार का सौदा मत करिए, जो कि आजकल चल रहा है। ओके, वाह अमेजिंग। ओके आते हैं अभी अपने कॉल पे। जी जी, हेलो, जय मसीह की। जी जय मसीह। मेरा क्वेश्चन है कि मत्ती 5:39 में लिखा हुआ है, हाँ, कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा पीठ फेर देना। जी, तो अगर ऐसा मतलब सिचुएशन आता है कि घर में मारपीट या लड़ाई झगड़ा होता है, हम लोग वचन जाने हो रहते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग तो वचन जाने हुए रहते हैं, तो इसमें तो ऐसा बोल रहा है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? किस सिचुएशन में? कहने का मतलब कि अगर हमको कोई छेड़ रहा है, जी, तो ये वचन में बोला जा रहा है कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। जी, ओके। तो आप ये पूछ रही हैं कि आप एक लड़की हैं और आपको राह चलते लोग छेड़ रहे हैं, राइट? यस। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करें? जी। तो क्या वो जो छेड़ रहा है वो आपको थप्पड़ मार रहा है? हेलो, बात करिए सिस्टर। हाँ हाँ, आप जल्दी बात करिए, क्योंकि मेरी बात सुनिए, ये एक प्रोग्राम है, आपने पर्सनल कॉल नहीं किया ना, तो आपको जल्दी बात करना है। जी बोलिए।
तो उस टाइम मतलब मारपीट होता है? आपको मैं क्या पूछ रहा हूँ सिस्टर, आप लड़की हैं, आपको कोई छेड़ रहा है तो छेड़ रहा है ना, उसने आपको थप्पड़ मारा क्या, मैं पूछ रहा हूँ, यस और नो? नहीं नहीं। तो फिर आपका मैटर कहाँ पे है? यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। वो छेड़ रहा है तो आप चुपचाप चले जाओ ना, क्या दिक्कत है? मारपीट कब होती है पता है? कब? जब आप रिएक्ट करती हैं। आप जब उसको रिएक्ट करती है ना, तब मारपीट की नौबत आती है। आप रिएक्ट मत करो ना, आपको पता है कि सामने कचरा पड़ा है, आप फिर भी अपना पैर उस पर रखेंगी? तो मतलब घर में भी तो अड़ोसी पड़ोसी रहता है, तो उन लोग में भी तो झगड़ा होता है, तो उस टाइम तो वापस कह रहा हूं कि अड़ोसी पड़ोसी झगड़ा करते तो आप मसीह है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट कहां तक है, कितना झगड़ा करना है, कहां तक जाना है, और आपको पता है कि झगड़ा बढ़ने वाला है, तो आप अपना चुप हो जाओ ना, क्या दिक्कत है? जी, आपको और एक चीज पूछता हूं, क्योंकि दर्शक जितने देख रहे हैं उनको भी पता हो, क्या झगड़े से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था अभी तक? जितने भी झगड़े हुए हैं, क्या अभी तक झगड़े से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? नहीं। तो फिर झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आपका मारा मारी से, मारपीट करने से कोई सामने वाला सुधर गया, ऐसा कोई भी केस देखा है आपने? नहीं। तो फिर ये प्रश्न क्यों? और जो यीशु ने कहा है ना, वो सेवा से संबंधित है। वो व्यक्तिगत जीवन, आप कहीं पे जा रहे हैं, आप प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, आपको सामने वाले ने थप्पड़ मार दिया, आप उनको नमस्ते बोलिए और आगे बढ़िए, वो एंगल है ये। फिर उसके बाद में बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। अगर कोई व्यक्ति मारता जा रहा है तो फिर आप वहां पे बुद्धि जो प्रभु देता है आपको लीड करते, वहां पर फिर आप अपनी एक्शन में आते हैं, या जो भी आपको करना है। लेकिन मारामारी करना, झगड़ा करना, गाली देना, ये सारी चीजें नहीं है ना सिस्टर। जी। या ओके, ओके। या गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी, चल रही मैंने सोची थी कि आज चल रही है। हाँ, मैं क्या दीदी करती थी। वाह, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, देख रहे हैं आप लोग, मीटिंग को लगाएं, कॉल लगाएं और आपस में बात कर रहे हैं। सॉरी सर जी, जय मसीह की सर जी। सही। जी बोलिए। सर मैं एमपी से बबीता बोल रही थी। बोलिए। हाँ सर जी। सर मैं मुझे गवाही देना था। जी सर मैं आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी क्योंकि जी सर आपकी जो खरी शिक्षा हमें मिली है वो हमारे जीवन के लिए बहुत बेस्ट रही सर जी जी। जी 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 सर। और सर पहले हम तो उतने वचन से तैयार नहीं थे, हमको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी सर जी कि जिसमें हमको एक खरी शिक्षा मिले। जी और हर एक चीजों से आपने बहुत क्लियर किया सर हमको, और हम इसमें हम पति पत्नी बहुत बढ़ रहे हैं सर जी। गुड गुड आपके जी सर। और सर हम जिस चर्च में जाते थे वहां तो हमें उतनी तैयारी नहीं हो पा रही थी, बट जैसे हमने आपके वचन को सुना सर जी, तब से हम आपके वचन को फॉलो करते हैं और आपकी शिक्षा में आगे बढ़ते जा रहे हैं सर। एग्जैक्टली। और सिस्टर एक सेकंड, आपने अभी कहा कि जब से हम आपको फॉलो कर रहे हैं तो हम प्रभु में बढ़ रहे हैं। तो जितने दर्शक है 1050, आपको भी बता दूं कि ये मुझे फॉलो नहीं करती हैं, मैं जो प्रचार करता हूं ना उसको फॉलो करती हैं। और सिस्टर को भी पूछना चाहूंगा, सिस्टर जब आप मुझे सुनती हैं तो मैं अपनी बातें रखता हूं या बाइबल की बातें रखता हूं? सर बाइबल की बातें रखते हो और सिर्फ यीशु मसीह प्रभु के बारे में बताते हैं। क्या बात है जी, आगे बोलिए सिस्टर। हाँ सर जी। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, हम ऐसी प्लेटफॉर्म की जरूरत थी हमें कि जिसमें हम आगे बढ़े। और सर मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, आप कहते हो कि अगर किसी को वचन सुनाते हो तो डंकी की चोट में सुनाओ और किसी बाप से नहीं डरना है। हाँ, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है सर, आपने बहुत हिम्मत दिया है सर हमको और आगे बढ़ने के लिए सर जी। देखिए आपने क्योंकि मुद्दा उठा दिया तो मैं वापस कह देता हूँ, जितने दर्शक देख रहे हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि देखो आज नहीं तो कल हमें मरना है, तो ऐसी मौत मरे, ऐसा जीवन जिए जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको जीवन दिया है, उसके लिए हम जिए। आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, टॉपिक थोड़ा सा बाहर जा रहा हूं लेकिन वापस आ जाऊंगा। आप जानते कि ये 2 साल में, जानते हो करोड़ों लोगों ने कोरोना वायरस के चलते, बीमारी के चलते अपनी जान गंवा दी। छोटे छोटे लड़का लड़की, यंग लड़का लड़की, या फिर जो अच्छे खासे बॉडी बिल्डर थे उन्होंने जान गंवा दी। तो क्या हासिल किया?
कोई चैंपियन था खिलाड़ी में, कोई किसी में एक्सपर्ट था, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सपर्ट था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई फौज में था, कोई बिजनेसमैन था। पूरा सोच के रखे थे ऐसे जिएंगे, इतना साल जिएंगे, अरे हम तो लखपति करोड़पति बन गए, खूब मजा करेंगे। लेकिन एक झटके में जिंदगी चली गई। लेकिन उसके ठीक अपोजिट में आप और मैं, हम यहां पर करोड़पति बनने नहीं आए, हम यहां लखपति बिजनेसमैन ये वो नहीं बनने आए, हम यीशु की सेवा करने आए। और अगर हम अभी तक जिंदा हैं, कुछ लोग चले गए मैं जानता हूं, मसीहत में भी, वो बात अलग है, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। लेकिन अभी तक अगर हम जिंदा हैं, तो ये जो जिंदगी मिली है, ये जो लाइफ मिला है, आपके पास जो भी एबिलिटी है, ताकत है, बुद्धि है, ज्ञान है, सब झोंक दो प्रभु के काम में। आगे बोलिए बहन। हाँ सर जी, मेरे अंदर बहुत भूख है सेवा को लेके। मैं आपके काम से और आगे तैयारी करते जा रही हूँ सर जी, जी। मुझे जी। आप प्रभु के राज को बढ़ाना, जैसे आप प्रभु के वचन को बांट रहे हैं सर जी, बिल्कुल मुझे आपके जैसे बनना है सर जी। बिल्कुल, आपका इसलिए स्वागत है सर, हम पति पत्नी की तैयारी करते हैं सर की वचन, आपके पूरे वचन जो आप जो देते हैं ना सर, पूरे एक यूट्यूब में हर एक चीजों को देखते हैं सर जी हम जी, लोग। जी, बहुत और बढ़िया। उससे तैयार हो रहे हैं सर जी कि हम लोगों को सुना सके वचन को। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहद खुशी है। आप कौन से स्टेट से हैं? सर मैं एमपी मध्य प्रदेश से। ओके, तो आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया एमपी का? जी जी सर, ज्वाइन हो गया है। एसएसटी वो जो था ना सर, जी जी जी, अरे वाह 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 वाह। तो मैं समझता हूँ कि आपका आधा काम तो आपने वैसे ही पूरा कर दिया, और बचा कुछ जब स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन स्टार्ट होगा तो हम पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, जी सर, जी सर। चलो सर एक और बात कहना चाहूंगी मैं, बोलिए, मुझे बोलिए। एक बात बहुत अच्छी लगती है आपकी, जैसे आप बोलते हो कि मसीह मंथन आप सभी के लिए खड़ा है, शादी हो चाहे फिर बपतिस्मा हो, जी, हर जी। एक चीजों में सर आप निस्वार्थ होके बोलती है। ये बात मुझे बहुत अच्छी जी लगती जी, है सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कि आप शुक्रिया। हमेशा लोगों के साथ खड़े हो सर जी, इसलिए जी, मैं आपको बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद करती जी जी, एक सेकंड रुक जाइए। आपने शादी का जिक्र किया तो मैं बता दूं कि बहुत जल्दी एमएमबी मैरिज ब्यूरो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब पूरे विश्व में कहीं से भी अगर लड़की लड़का मतलब एज हो गई उनकी शादी की, तो उनको मैच नहीं मिल रहा है, मतलब जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो मसीह मंथन का अपना एमएमबी मैरिज ब्यूरो होगा। मतलब जहाँ पे आप लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन देंगे, लड़का लड़की अपना अपना एप्लीकेशन देंगे, देश हो या विदेश हो, और आपस में, और एक वेबसाइट होगा उसका अलग से, और उसकी अलग से ऐप होगी, उसके अंदर आप लोगों का पूरा जो भी है ना, लेकिन इसके पीछे रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, क्योंकि जो ऑनलाइन इसको हम करेंगे ना, तो ऑनलाइन का बहुत पैसा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, हज़ारों में उसका पैसा है। तो कोई लिमिटेड हम कोई फीस रखेंगे, ताकि लड़का लड़की को अपना अपना जीवन साथी, मसीह जीवन साथी, याद रखो मसीह जीवन साथी, वो कौन से बैकग्राउंड से आता है, उसका जात कौन सा है, भाषा कौन सी है, वो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन मसीह होना चाहिए। और मसीहत के अंदर अगर मैच होता है, प्रभु की योजना है, तो वो लोग अपना जो भी है आगे बात को बढ़ाकर उसमें मसीह मंथन मदद करेगा। ये बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। जी सिस्टर। हाँ सर जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि सब लोग सुन रहे इसलिए, क्योंकि सर जब मेरा शादी का समय आया था, जो हमारे पास्टर सर थे जी। तो मैं घर से एक विश्वासी थी, इसलिए उन्हें मेरा साथ नहीं दिए थे शादी में सर जी, ओह। कि बोले आपके परिवार से कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है। और अभी बीच में जो सर कानून चालू हुआ था धर्मांतरता को लेके, जी तो उसके वजह से वो मतलब मेरी शादी में बिल्कुल तैयार नहीं थे सर, मेरी शादी नहीं देने को तैयार थे। ओके तो ओके। फिर मेरा बस विश्वास परमेश्वर पे था, और परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत बेस्ट किया सर। सुनिए सिस्टर, सुनिए, क्योंकि ये सारी मुद्दे आप निकाल रही हैं, इसलिए मैं बता देता हूं। मैं आगे जाके बोलने वाला भी था कि अभी जिसकी शादी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जैसे तैसे निपट गया। लेकिन अभी आगे जो शादी करना चाहता है, लड़का लड़की, किसी भी स्टेट का, देश का, कहीं का भी, मैं सबके लिए लाइन बोल रहा हूं। सबसे पहले आपको परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु ये लड़का ये लड़की मेरे लिए जीवन साथी है या नहीं। वहां से कंफर्म हो गया। दूसरा नंबर आता है माता पिता का। माता पिता अगर तैयार है लड़का लड़की के जैसे तैसे भी, वो हो गया दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज है चर्च के पास्टर से बात करना है। चर्च का पास्टर आपको, उनके दोनों माता पिता अपने लड़का लड़की का बात को रखते हैं। अगर पास्टर ओके कर देता है तो उसके बाद, मैं वापस कहता हूं, ध्यान से सुनिए, आपको किसी भी स्टेट के हो, किसी भी देश के हो, कोर्ट मैरिज करना बहुत जरूरी है। कोर्ट मैरिज
या चर्च मैरिज होना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, वो तो हम कराएंगे अगर जो मसीह मंथन के लोग हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज पहले करो। आपको 2-3 महीना पहले ही एप्लीकेशन देना होता है कोर्ट मैरिज का, उसका बेनिफिट बहुत है, लीगल सर्टिफिकेट, लीगल लेटर, सब कुछ लीगल हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको चर्च के पास्टर जिनके साथ आप लोग जाते हैं, चर्च में जाते हैं, उनसे बात कर कर फिर उसके बाद का जो चर्च का जो तरीका होता है, सबके सामने पति पत्नी घोषित करने वाली बातें, वहां से आप लोग इसको, ये 2 तरीका है, एक है कोर्ट मैरिज और दूसरा है चर्च मैरिज। आगे से अगर कोई जो करने का सोच रहा है तो ये दिमाग में रखिएगा कि कोर्ट मैरिज आपको किसी भी कीमत पे करना है। जी सिस्टर, आगे बोलिए। सर मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं आपके वचन को सुनती और आगे बढ़ रही हूँ। मुझे खुशी है सर जी, इसलिए बस मैं इतने कहना चाहूंगी सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। या थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल, या नेक्स्ट कॉल जी, या नेक्स्ट कॉल जी। ओके ना दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप सभी ने ये बात को समझा होगा, जाना होगा, बहुत सारी चीजें हैं। या जी, उसको दबाओ, वापस दबाओ। हेलो हेलो, उठाओ उठाओ, और एक उठाओ। हेलो हेलो जी जी, प्रेज द लॉर्ड, डैनियल राज जी। जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, मैं आसाम से बोल रहा हूँ और मेरा नाम हिरोन कर्मकार है सर जी। जी जी, बोलिए सर। मैंने सोचा नहीं था सर जी कि मेरा फोन लग जाएगा। अरे वाह, स्वागत है लेकिन आपका। फिर भी आपका मैं टेलीग्राम में खाना खाने के वक्त में देखा, हर दिन देखता हूँ। मेरा सर जी गवाही है जी। मैं सर जी सबसे पहले तो मैं अनपढ़ हूँ, हाँ और फिर मैं 2020 से जब आपकी मैसेज को देखना शुरू किया, जी मैंने खरी शिक्षा में सीखने के लिए मिला कि जी, डैनियल राज की मैसेज देखने के बाद मैंने पूरी अपने जीवन में बदल लिया। वाह। और मैं अपना पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी मैं अपने ट्यूशन करना शुरू किया, जी फिर बाइबल धीरे धीरे से पढ़ना शुरू किया, जी और उसके बाद अपने चार्ज में मैं थोड़ा बहुत गीत गाया करता था। जी फिर अभी जैसे कि आप बताते हैं खरी शिक्षा को दूसरों को भी बताना चाहिए, तो मैं अपना लोगों को दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि डैनियल राज मैसेज देते हैं यूट्यूब में, जी उनको देखो, क्योंकि पूरी वर्ल्ड भारत में देख रहे हैं आपको, जी। और बहुत लाखों की तादाद में देख रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा जी। हाँ जी, तो हाँ, मैंने ठान लिया है कि मैंने अपने जीवन में यही करना था कि एक दिन ना कुछ करना था, क्योंकि मैं पहले बहुत नशा वगैरह करता था, लेकिन आपकी वीडियो को देखा, मैसेज देखा, सब कुछ छोड़ दिया। वंडरफुल। उसकी बात थी कि परमेश्वर ने आशीष किया। फिर मैं अपने पास्टर को भी कहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे खरी शिक्षा मतलब देते नहीं है जी। और मैं आसाम से आदिवासी बोल रहा हूँ सर जी। अच्छा, वाह। हाँ जी, आदिवासी बोल रहा हूँ, और आपकी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास थोड़ा वक्त की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं कभी कभार काम करने में व्यस्त हो रहता हूँ। फिर एक सेकंड, आप ऑलरेडी ग्रुप में जुड़ चुके हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो यूट्यूब पे, तो आप ऑलरेडी जुड़ चुके हो। बस इतना है कि आपने एमएमबी में अपने आप को नहीं जोड़ा होगा, देर सवेर वो भी कर लीजिएगा। हाँ जी सर जी। या कोई बात नहीं, बहुत बहुत स्वागत आपका, थैंक यू सो मच। या और कुछ बोलना है सर आपको? हाँ जी, बोलना था सर। बोलो। हाँ, जो आपका जो 22 तारीख से जो आपकी स्टडी कर रहे हैं, उनपे मैंने जो ज्वाइन करना है सोच रहा था सर जी। तो हाँ कर लीजिए ना भाई, अनीता जी को कॉल करके कर लीजिए। अच्छा। या थैंक यू, गॉड ब्लेस। ठीक है सर जी। ओके, नेक्स्ट कॉल जी। खत्म हो जाएगा। वाओ, सी नेक्स्ट कॉल। हेलो जी, वेट जी। हाँ जी, जय मसीह सर। जी, जय मसीह। हाँ जी सर, मैं पंजाब से सर, अमृतसर से पास्टर सुखदेव सिंह सर। जी, बोलिए सर। हाँ जी सर जी, गवाही तो है पहले सर, मेरा प्रश्न है, गवाही अभी है, ताजा है सर, बहुत बड़ी गवाही है सर जी। पहले सर प्रश्न पूछूंगा सर। जी बोलिए सर। यूहन्ना 3 बाप का सर 22 है सर। जी, बोलिए सर। सर ये वो इसमें लिखा है कि, मैं पंजाबी में बोलता हूँ सर, ये पिछों यीशु आप ओना दे चेले यहूदा दे देश में आए और वहां रुके और उनके साथ टिके रहे, वहां बपतिस्मा देते रहे। जी।
सर यीशु मसीह बपतिस्मा देते रहे। सर ये अभी प्रश्न बनता है, मैं बहुत सर सर्च किया, ये जो यीशु के नाम पे बपतिस्मा देते हैं उनके ऊपर डिपेंड है सर, ये सुन ले सर सभी जी। क्योंकि सर आप तो बेहतर बताएंगे, थोड़ा सा मैंने भी सर आपके होते हुए दिमाग लगाया है कि अगर सर यीशु जी बपतिस्मा दे रहे हैं सर जी, तो वो अपने नाम पे थोड़ी ना देंगे, बोलेंगे कि मैं यीशु लो बपतिस्मा मेरे नाम पे, ऐसे थोड़ी ना देंगे सर। वो तो ऐसे ही वो देते होंगे ना, जैसे सर उन्होंने जाते समय बोला था कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो। राइट 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 राइट। तो सर इसको पकड़ा मैंने और बहुत मेरे दिमाग में इसका वो चल रहा था, मैं सर जी से बात करता हूँ सर। जी 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 जी। तो सर आप इसके बारे में अपने बहन भाइयों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और सर अभी एक गवाही भी है सर, छोटी जी सी। जी बोलिए सर। मेरी मिसेज बैठी हुई है सर, इनकी आंख में चिट्टा मोतिया था सर जी। ऐनक लगाने के बाद भी सर नजर नहीं आता था जी। आज सर 91 जबूर पढ़ रहे हैं, मैं बोला मेरे पास बैठा करो, बैठते नहीं थे, प्रार्थना में कम बैठती थी जी। आज हम बहुत देर से सर पूरा परिवार आपके वेट में फैमिली लेके बैठा हुआ हूं सर, और प्रार्थना की आपका कार्यक्रम शुरू होने से पहले सर, जी। और उनको नजर आने लगा सर, वो चश्मे से 91 जबूर पढ़ने लगे यीशु के नाम पे। जी जी, गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, बेहद खुशी है जिसके लिए ये चमत्कार हुआ है। हाँ सर, यस सर, अभी 15 मिनट नहीं हुए इस चमत्कार को हुए। जी 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 जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ या बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। अब आपने जो पूछा है ना सर, मैं आपका ये बता देता हूँ कि यीशु बपतिस्मा नहीं देते थे, यीशु के चेले बपतिस्मा देते थे। जी जी जी, हाँ वो देते थे, मगर सर इनको ये लोगों को पता होना चाहिए कि यीशु के चेले देते थे, तो यीशु के सामने ये थोड़ी बोलेंगे कि ये यीशु है, इसके नाम पे हम बपतिस्मा दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात। इनको समझ आना चाहिए ना सर, वो कहते हैं कि यीशु के नाम पे बपतिस्मा लो तो कोई तरह आत्मा पाओगे। जी 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 जी। तो सर वो रसूलों के कर्तव्य 8:16 में लिखा है कि यीशु के नाम पे बपतिस्मा लिया, तो अभी उनको के ऊपर आत्मा नहीं उतरा था। राइट 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 राइट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, और आपने फोन किया, प्रभु आपको आशीष दे पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। या थैंक यू। ओके ओके, नेक्स्ट कॉल। जी जी, हेलो जी जी जी, बस हेलो मसूद जी, सिस्टर बात करिए, सुन रहे हैं आपको। कट करो, फोन कट करो। हेलो, उसको दबाओ, वापस दबाओ। हेलो जी हेलो, यस, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। जी, प्रेज द लॉर्ड। यस, आई एम इग्निशियस फ्रॉम कर्नाटका, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर। आपका प्रोग्राम देख के बहुत मेरे को खुश हो गया। जी, आप जो पीछे रखे हैं ना वो उसको पहले बंद करिए, जो पीछे आवाज आ रहा है ना दूसरा कोई, उसको बंद करिए सर। यस, मैं बाइबल इतना पढ़ता नहीं था, जी। आपका जैसे भी वो बाइबल का वचन से आप ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, से जी, मेरे को जी। बाइबल पढ़ना था। मैं 2-3 चैप्टर इतना पढ़ता था पर डे, अभी तो 10-15 चैप्टर पढ़ता है रेगुलर। सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के मैं प्रेयर करता। एक सेकंड, आपने अभी सुना दोस्तों, जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हैं, मैं आप बता दूं कि ये भाई कर्नाटका से हैं और ये कह रहे हैं कि ये पहले बाइबल नहीं पढ़ते थे। अब क्यों नहीं पढ़ते थे, कई वजह होगी, लेकिन जब से खरी शिक्षा सुनना शुरू किया और इनको ये एहसास हुआ या इनके अंदर एक बोझ आया, अरे यार बाइबल पढ़ना चाहिए। आप अभी सुन रहे हैं इनको कि ये बाइबल नहीं पढ़ते थे, पढ़ने लगे। अगर मेरे वीडियो बनाने से मसीह की देह में अगर ऐसा परिवर्तन आ रहा है, जो कि बहुत सारा है, मैं सब तो नहीं बताऊंगा लेकिन आज कुछ कुछ बताऊंगा, तो मैं तो ये करना चाहूंगा और मैं करता रहूंगा। आगे बोलिए भाई साहब। और पास्टर जी, आप मेरे को एक बहुत एक इंटरेस्ट था सबके गांव में जाके ये प्रभु का समाचार सुनने का। मैं एक छोटा सा काम करता था जी। और इतना लीडरशिप क्वालिटी नहीं आता, इतना धड़क का इतना नहीं आता, एक स्टेटस क्या बोलते हैं उसको, इतना धैर्य नहीं आता था जी, इतना क्या एक डरिंग नहीं आता था। हिम्मत जब भी आप बोलने का तरीका का ये आप बोल रहे हैं फिफ्थ फेल होके इतना प्रभु का नॉलेज लेकर, मैं अभी इतना बीकॉम एमकॉम भी हो गया, फिर भी मैं ये करने का ये नहीं होता, नहीं आता था। जब भी आपका प्रोग्राम देखने के बाद
मेरे को मैं अभी 1 महीना हो गया, 1 महीने के अंदर 10 घर में जाके मैं प्रभु का वचन पढ़ाया और उधर पूरा हिंदू लोगों को अपना यीशु के बारे में बताया। 2-3 घर में प्रभु प्रेयर भी करके मैं आया। एक सेकंड सर, क्या बात है, बहुत खुशी हो गई ये बात सुन के। और जितने दर्शक देख रहे 1350 के आसपास जो लाइव हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ कि ये भाई कर्नाटका से बोल रहे हैं कि पहले इनको हिम्मत नहीं था, बोल्डनेस जिसको कहते हैं, करेज जिसको कहते हैं, वो नहीं था। लेकिन जब सुनने लगे बातों को, जिस तरीके से वचन को मैं रख रहा हूं, एक बोल्डनेस, एक हिम्मत, एक ताकत आ गई। अभी 10-10 फैमिलीज को विजिट करके प्रभु का वचन प्रचार करके ये जो है अपनी गवाही दे रहे। क्या बात है, बहुत अद्भुत है भाई, आपके लिए ताली बजा रहा हूं मैं। गुड, आगे बोलिए, आगे बोलिए। सर मैं आपका मैं प्रोग्राम देखने के बाद बहुत मेरे को हिम्मत आ रहा है और इससे हीलिंग जो हो रहा है जी, और इसका बहुत क्या बोलते हैं उसका डीप मीनिंग आ रहा है। आप इतना एक वचन से बहुत डीप एक्सप्लेनेशन कर रहा है। मेरा 2 बेटे छोटा है, वो भी बहुत आपका डैनियल राजा का प्रोग्राम देखने के बाद बहुत इंटरेस्ट होता है डैनियल अंकल का प्रोग्राम देखने का। और उसको सुनते, मेरा छोटा बेटे है 7th स्टैंडर्ड का बेटे है, जी, प्रोग्राम बहुत इंटरेस्ट से दिखता है वो। बाप रे थैंक यू बहुत मैं अद्भुत। अभी MMB का अटेंड नहीं किया, अभी वो करने का है प्रोफेसर जी, आप ST भी ज्वाइनिंग करने का है जी। और हमारा कर्नाटक में किधर है, इसका कांटेक्ट किधर है, वो भी देखने का मेरे को। जी देखिए, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। मसीह मंथन बैठक एवरी स्टेट में स्टार्ट हो चुका है। आपका कर्नाटक का MMB ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको पहले ज्वाइन कर लीजिए सर। यस। और दूसरा है, अगर आप और सीखना चाहते हैं तो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन का टीचिंग स्टार्ट हो रहा है गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 3 ऑप्शन है। आप या तो गुरुवार आ सकते हैं, या तो शुक्रवार आ सकते हैं, या तो शनिवार आ सकते हैं। ये 3 में से कोई एक दिन अपने आप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका नंबर भी अभी मैं फ्लैश करूंगा, ठीक है ना? 77 नंबर पे कॉल करके। नहीं सर, उसका सबका नंबर अलग है। ये सिर्फ प्रश्न पूछने का नंबर है, बाकी सबका नंबर अलग अलग है। आप अभी ये प्रोग्राम देखते रहो, आपको मिल जाएगा। और मैं एक बात आपको, ये पूरा अभी कितना मेरा यूट्यूब में दिख रहा है, 1300 कितना लोग के ऊपर दिख रहा है जी। थोड़ा ऑपोजिट भी थोड़ा बात कर रहे हैं वो लोगों को। मैं ये बात करने को चाहते हैं, डैनियल राज आने के बाद, यूट्यूब में आने का बहुत एक क्रांति भी हो रहा है। बहुत बड़ा क्रांति हो रहा है। वो लोग जो छोटा मोटा कुछ टीका कर रहे हैं, वो लोगों को भी अभी वो सुने का है। बट तो डैनियल राज आने के बाद इसका वो प्रीचिंग, स्पेशली व्यभिचार का, दारू पीने का वो सब्जेक्ट, वो वीडियो बनाता। मैं बहुत लोगों को, कैथलिक लोगों को, सब डिनोमिनेशन को भेजा। मैं बहुत लोगों को भेजा। 50 का मेरा है, 10 का व्हाट्सएप का ग्रुप है, बोले तो 50 लोगों को भेजा है जी। वो तो थोड़ा उसका फीडबैक भी आया। मैं भी कभी कभी पीता था, ऐसा नहीं था। वो पीने के बाद भी, अभी ये सुनने के बाद मेरे को भी अंदर एक डर आया है। वाह आपने सुना दोस्तों, मैंने जो प्रचार किया था, जिसको कोई माइकल टाइप का आदमी है जिसने ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि डैनियल राज व्यभिचार के ऊपर, पाप के ऊपर ऐसे कैसे बात कर सकता है। आप सुनिए अभी। और आज मैं एक बहन का भी कहानी सुनाऊंगा आपको, उनका जीवन कैसे बदला है। तो ये जो कुत्ते भौंकते रहते हैं ना, इनको भौंकने दो, लेकिन हमको परमेश्वर का वचन का प्रचार करना है, जैसे जीसस ने कहा है वैसे प्रचार करना है। बहुत खुशी की बात है ब्रदर। और एक स्टेटमेंट आपका, और एक आपने अभी बोला कि यूट्यूब के पर एक क्रांति आ चुकी है खरी शिक्षाओं की। मैं इससे 110% वाकिफ हूं और मैं सहमत हूं कि सच कहा आपने कि YouTube के ऊपर कचरा बहुत है। 10% अच्छे लोग भी हैं, ये बात सही है, लेकिन YouTube के ऊपर कचरा बहुत है। पता नहीं कहां से लाते हैं, क्या खिलाते हैं। लेकिन खरी शिक्षाओं की क्रांति, ये जो शब्द आपने यूज किया, मैं एग्री करता हूं। जी भैया आगे बोलिए। और दूसरी बात क्या, अभी हम लोग कभी भी यूट्यूब के ऊपर प्रीचिंग और ये काले प्रेयर सुनता था जी। अभी आप जब लॉकडाउन के बाद, अभी मेरे हाथ में यूट्यूब एक 3-4 महीना लगा यूट्यूब जी। 2 महीने से मैं सीरियसली सुनने को ट्राई किया जी। जब भी मैं कभी भी यूट्यूब में सुनता था, कभी कभी ओनली प्रेयर हीलिंग, बट सही बाइबल का वेरी डीप एक्सप्लेनेशन वो सुनने के लिए मैं स्कूल अटेंड के लिए बहुत तड़पता था। क्या दूसरे स्टेट बेंगलोर, इधर से बेंगलोर अपने को 12 घंटा का रास्ता है जी, वो नहीं होता था। अपने को थोड़ा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम, पैसा भी पढ़ने का। अभी अपने को फ्री कॉस्ट में इधर अपने का यूट्यूब में आपका बाइबल टीचिंग मिल रहा है।
आपको इसलिए आपको मैं बहुत बहुत हार्टली आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। आपको प्रभु लंबा आयुष्य भी दे दो और फिर जबरदस्त इसका प्रचार होने दो। मैं जी, भी आपके जी। पास आपके साथ खड़ा हूँ जी, बिल्कुल। और हमारा भी इधर एक टीम खड़ा करने के लिए मैं अभी एक वाह प्रयत्न कर रहा हूँ। वाह वाह, मैं चाहता हूं कि आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पे, मेरा जो पर्सनल नंबर है, मुझे कल आप कॉल करिएगा 3 बजे के बाद। मेरा नंबर, पर्सनल thank नंबर you, पे आप Pastor. मुझे कॉल Yes, करिए। yes. या थैंक यू श्योर सर। करूंगा। अब आप 100% ये हमारा इंडिया, ये देखो मैं ऐसा ही सुनता था प्रभु का वचन हिंदू में कैसा बता दो, मुस्लिम में कैसा बताओ। आप इतना कड़ा डीपली ऐसा सुना है, जबरदस्त। बोले इसका सवाल नहीं उठता, कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है। तो भगवान यीशु भगवान है तो भगवान क्या है, बात दैट इज वो आर्गुमेंट कर नहीं सकता अभी। वेरी नाइस। चलो थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेट, थैंक यू सर। वाह अमेजिंग। ना मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप उसको कनेक्ट करिए आपके फोन के साथ में। ना दोस्तों, अभी जो लास्ट मैंने भेजा ना, पहले वो सुनाओ। फीजी से, अगर मैं गलत नहीं हूं, एक पिता और एक बेटी, मतलब उसी की बेटी है, वो क्या कहा है आप जरा सुनिएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप आपका व्हाट्सएप में जो अभी लास्ट मैसेज आया वो भेजिए, प्ले करिए। डैनियल भाई, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और मेरी वाइफ का नाम रवनीत कौर है। हम सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अपनी गवाही आपको भेज रहे हैं। वाह, आपकी प्रीचिंग सुनकर ना सिर्फ हमारे पर हमारी 11 साल की बेटी नूर के भी काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। उसने आपके लिए कुछ लाइंस लिखी हैं। Daniel Raj is an awesome preacher. Like Jesus, he is a great teacher. He is one of Lord's disciples. He teaches according to the Bible. He stops people from speaking gibberish. Because of him, many people are in bliss. May God keep him going so that people keep growing. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी टीचिंग से हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। पहला, पीछे गिरना। जब हम यीशु में नए नए आए तो हमें पता लगा कि पवित्र आत्मा पीछे गिराता है। जब पहली बार किसी ने मेरे माथे पर हाथ रखा तो मुझे थोड़ा धक्का लगा, तो मैं एक कदम पीछे हो गया। मुझे फिर से धक्का लगा तो मैं फिर से पीछे हो गया। जब मैं नीचे नहीं गिरा तो मुझे बताया गया कि यह परमेश्वर का टच है। मैंने सोचा कि परमेश्वर मुझे टच करके पीछे क्यों गिराएगा। वो परमेश्वर जिसने सारा ब्रह्मांड रचा है, अगर वो मुझे टच करेगा तो मैं पीछे ही क्यों गिरूंगा, मैं तो 7 समुद्र पार जाके गिरूंगा। सो आपकी टीचिंग सुनकर ही पता लगा कि ये नीचे गिराना बिब्लिकल नहीं है। पता नहीं लोग जानबूझकर नीचे क्यों गिर जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, जुआ उठाना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वचन कहता है कि अपनी जिंदगी का भार परमेश्वर को दे दो और अपनी जिंदगी आराम से जियो। वो आधे वचन को ही ग्रहण करते हैं। हम भी एक्चुअली ऐसे ही थे। आपने हमें समझाया कि यीशु की भेड़ें यीशु के पास लाई जाएं और यही यीशु का बोझ है जो हमें उठाना है। अन्य भाषा के बारे में हमें रेवलेशन तो हो गई थी, पर आपकी वीडियोस ने उस रेवलेशन पर यह मोहर लगा दी कि ये राबा शाबा होरा बरा एक फेक अन्य भाषा है, ना कि ग्लोसा। हमारे जानने वाले जितने भी लोग हैं जो जिब्रिश बोलते हैं, जब हम उनको असलियत बताते हैं तो वो उस सच्चाई को रिजेक्ट ही करते हैं। उनकी आंखें अभी तक बंद हैं और वो जिब्रिश को होली स्पिरिट का गिफ्ट समझते हैं। जिस तरह से लोग आपको गवाहियां देते हैं कि उन्होंने कितने कितने साल अन्य भाषा के अंधकार में बिताए हैं और आपकी टीचिंग से वो उस अंधकार से बाहर निकले हैं, तो ये देखकर हमें बहुत बहुत खुशी होती है। डैनी भाई, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम इस गवाही को छोटा ही रख रहे हैं कि आप इसे सुन पाएं। परमेश्वर आपको सेहतमंद रखे, लंबी उम्र दे, ताकि आप वो सेना तैयार कर सको जो खरी शिक्षा लोगों में लेके जा सके। थैंक यू। वाह, आपने सुना? अद्भुत अद्भुत। और ये सब प्रभु का काम है। डैनियल राज का इसमें अंश भर भी कुछ नहीं है, अंश भर भी सिंगल डॉट नहीं है, सब प्रभु का काम है। और जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ मज़ा आ जाता है, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। जो उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, वो सुनते हैं, इंसान है ना, तो लगता है यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन जब ये इम्पैक्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है यार ये तो कुछ भी नहीं है। बट मैं अप्रिशिएट करता हूं उन सभी का। मैं जानता हूं कि कई लोग मुझे कॉल करते हैं, अभी भी कॉल बज रहा है और एवरी डे 45 एपिसोड चल रहा है। सोच के देखिए, 1.5 से 2 महीने से कॉल्स बंद नहीं हो रहे। कैन यू बिलीव दिस? कॉल्स बंद नहीं हो रहे।
गवाहियां हैं, प्रश्न हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या प्रभाव खरी शिक्षाओं का परमेश्वर डाल रहा है ना। मुझे दोपहर को एक बहन का कॉल आया था, मैं चाहता हूं वो भी आपको मैं सुनाऊं। जो एक नंबर भेजा मैंने आपको, वो लगाइए, या उस बहन से हम बात करेंगे। और तब तक मैं आपको बता दूं, क्योंकि कॉल हमारी जो टीम है वो लगा रही है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा। लग गया तो होल्ड पे रखना, या जो भी है बात करके होल्ड पे रखना, बोलना पास्टर आपसे बात करेंगे ना। खरी शिक्षाओं की पाठशाला आप देख सकते हैं, थर्सडे से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक से बैच 1, फिर फ्राइडे को होगा बैच 2, सैटरडे को होगा बैच 3। जो तीनों बैच है ना, उस पे जो सेशंस चलेंगे, टीचिंग चलेगी ना, वो एक जैसी ही रहेगी। ये नहीं सोचना कि बैच 1 पे अलग, बैच 2 पे अलग, बैच 3 पे, बिल्कुल नहीं। एक ही टीचिंग चलेगी, एक ही स्ट्रक्चर होगा। और जो मैं बैच 1 को सिखाऊंगा वही बैच 2 को, बैच 3 को सिखाऊंगा, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ जूम पर होगा, याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जूम पर होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन का फीस नहीं है, याद रखो, कोई पैसा नहीं ले रहे। आप अपनी मर्जी से देते वो बात अलग है। आपको नीता जी को कॉल करना है, अपना नाम रजिस्टर्ड करना है इनको कॉल करके। क्यों? क्योंकि जो जूम की पासवर्ड है, लॉगिन पासवर्ड या जो भी होता है, ये सिर्फ हम ग्रुप में जो व्हाट्सएप में रजिस्टर कराए हैं उन्हीं को देंगे। फेसबुक पे नहीं अपलोड होगा, यूट्यूब पे नहीं अपलोड होगा, ये उन्हीं को मिलेगा जो व्हाट्सएप ग्रुप में है। ओके, नाउ आई थिंक सिस्टर लाइन पे आ चुकी हैं। जी सिस्टर, जी, या सिस्टर बोलिए। जय मसीह की। जी जी, जय मसीह की। आपने मुझे दोपहर को कॉल किया था। हाँ जी, आपको आपका नाम नहीं बताना है, शहर का नाम नहीं बताना है। आपने जैसा मुझे कहा था कि कैसे आपको खरी शिक्षाओं ने या डैनियल राज की वीडियो ने आपका जीवन कैसा था और कैसे बदला, मैं कम से कम 1450 लोग अभी आपको सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सबको आप बताइए। जी जरूर, मैं गवाही जरूर देना चाहूंगी। मैं 10 साल की थी, तब से ही मैं व्यभिचार में फंसी हुई थी। और उसी टाइम से मेरा रिलेशन अलग अलग लोगों से बनता चला गया, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। और 11-12 साल से ही फिजिकल रिलेशन मेरा बनता चला गया। फिर ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना। एक सेकंड, आपने सुना, सिगरेट पीना, स्मोक करना, एक एक लाइन को इनकी आप सुनिएगा। जी आगे बोलिए बहन। ये सब मैं करती थी। और व्यभिचार में तो ऐसे फंसी थी, जो कहते हैं ना, अकेला इंसान जब रहता है तो पता नहीं क्या क्या करता है। ये सब चीजें जो मैं बताने में मुझे शर्म आ रही है। ऐसे गंदगी, ऐसे कीचड़ में, ऐसे कहते हैं ना सुअर में सुनने में थोड़ा शब्द अच्छा लगता है, उससे भी ज्यादा गंदगी में। तो उस सुअर कहो तो सुअर से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा हद तक मैं गंदगी में थी। लेकिन जैसे तैसे करके मेरी शादी हुई, हमने अपने आप ही शादी किया। और उसके बाद में ये ड्रिंक और ये स्मोकिंग ये तो छूट गया, लेकिन कभी कभी मैं तंबाकू जरूर खाती थी, गुटखा जरूर खाती थी। उसके बाद में मुझे ये सब एक कॉमन लगता था, मैं सबसे छूटना चाहती थी, लेकिन मैं छूट नहीं पाती थी। और व्यभिचार तो ऐसा था कि एक नशा की जैसा है कि ये वो चीज छूटती नहीं थी। फिर शादी होने के बाद मेरा किसी से फिर से अफेयर स्टार्ट हो गया। तो उस दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा रुक गया मेरे पेट में, और मेरे हस्बैंड को पता नहीं था और मैंने बताया भी नहीं। उस समय मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा ये क्या किया है मैंने, क्या हो गया मेरे साथ। फिर उसके बाद में फिर मैं उन सारे पापों से निकली, उन सारी बातों से निकली। उसके बाद में मैं परमेश्वर से, सच्चा परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपनी गलतियों को माना मैंने। और चर्च से जाना स्टार्ट किया 2019 में। जब मैं चर्च गई तो मैं यीशु के पास गई, लेकिन पता चला कि धीरे धीरे 1-2 महीने बाद कि मैं चर्च तो गई, लेकिन मुझे वहाँ यीशु नहीं मिला। और मैं वापस दोबारा संसार में आ गई, और फिर से वही चर्च जाना, और फिर घर में आके वही टीवी सीरियल्स देखना, गालियाँ देना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब करती थी। और मैं निकल नहीं पाती थी। फिर YouTube में मैंने सर्च किया, कई लोगों का मैंने प्रचार सुना, कई लोगों का वचन सुना परमेश्वर का, लेकिन उनमें मुझे संतुष्टि नहीं मिलती थी। मैं बोलती थी ये क्या चीज़ है, मुझे समझ ही नहीं आता है। मैं परमेश्वर से कहती थी, प्रभु आप कौन हो, आपका स्वभाव क्या है, आप कैसे हो, मुझे मिलाओ।
तो एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब देख रही थी, सर्च किया तो पास्टर डैनियल राज का यूट्यूब चैनल का मिला मुझे। वहां से कुछ कुछ सुना मैंने, ज्यादा नहीं। लेकिन 2020 से के स्टार्ट होने से पहले मैं डैनियल राज का यूट्यूब चैनल से इनका वचन सुनने लगी, फिर परमेश्वर के बारे में पता चलने लगा। फिर भी मैं इन सब चीजों से निकल नहीं पाई थी। लेकिन 2021 के बाद इस खरी शिक्षा की वजह से, उस गंदगी से, उस माहौल से, उस पाप से, परमेश्वर से मैंने कहा, प्रभु जी मुझे निकालिए, यीशु मसीह मुझे निकालिए, मैं नहीं निकल पा रही हूँ। सिस्टर, मैं थोड़ा देर के लिए रोकना चाहूंगा। कौन सी बात ने, आप जब मेरे वीडियोस की बात कर रही हैं, मैं चाहता हूं कि 1500 लोग अभी जो लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, उनको भी मैं बता सकूं, वे भी जान सके कौन सी वो वीडियो थी जिसने 2021 का, आप बात करते करते आ गए 21 तक में, वो कौन सा वीडियो था, वो कौन सी बात थी जो आपको मतलब अंदर से तोड़ दी और आपको रियलाइज कराया, एहसास कराया कि यार अब मुझे बाहर निकलना चाहिए। वो कौन सी वीडियो थी? व्यभिचार था, ये गंदगी, जो व्यभिचार की जिंदगी में जो फंसी थी ना, ये चीज मुझे टच कर गई कि आपने खरी शिक्षा बताई कि ये जो मसीह जीवन जीना इतना आसान नहीं है, कि ये सब चीजें जो व्यभिचार करते हैं ये कॉमन लोगों को नॉर्मल लगता है। तो फिर तो सिस्टर्स रुकिए सिस्टर रुकिए। तो मतलब वो वीडियो, नजदीक रखो फोन को, मतलब वो वीडियो जो व्यभिचार के ऊपर था, जो मैंने बनाया था, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल या 6 महीना, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 8-9 महीना, उस वीडियो ने आपको बदला जी। उस वीडियो के जरिए ने, परमेश्वर ने आपके जरिए मेरे जीवन को बदल दिया, और धीरे 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 करके मेरे जीवन को ऐसा आज बदल दिया कि इन सब चीजों से आज परमेश्वर ने मुझे, आपके जरिए इन सब चीजों से मुझे निकाल दिया। मैं गालियां नहीं देती, मैं टीवी नहीं देखती, व्यभिचार से मुझे इतनी नफरत हो गई है कि इन सब चीजों से तो कोसों दूर हो गई हूँ। 1 मिनट रुक जाइए ना। जितने दर्शक देख रहे हैं, एक आदमी है जिसका मैंने अभी नाम लिया और आपको बताने के लिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। माइकल, आप जानते हैं, एक वीडियो जो व्यभिचार के ऊपर मैंने प्रचार किया था, ऐसी बहुत सारी, जैसे ये बहन की गवाही है ना, वैसे बहुतों की गवाहियां मेरे पास में आई है, लेकिन मैंने उसको अभी तक कभी भी पब्लिक में नहीं बोला। बट अभी ये प्रोग्राम चल रहा है और मैं चाहता हूं कि मुझे, जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग जितने भी है ना, जो उस वीडियो से आपका लाइफ बदला, मैं जानता हूं, लेकिन इस व्यक्ति को इतनी भी अक्ल नहीं है, ये माइकल टाइप का आदमी, वो कहता है कि पास्टर डैनियल राज ने व्यभिचार के ऊपर वीडियो बनाया, तो देखो क्या चल रहा है, क्या बोल रहा है, एक्सवाइजेड। अब आप देखिए रियलिटी क्या है। तो लूसीफर, शैतान, नहीं चाहेगा कि हम इस प्रकार की बातें लोगों के बीच में लाएं और लोगों की जिंदगियां बदलें। और इस बहन से जब मैं बात कर रहा था दोपहर को, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है आपके, जो मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल पारदर्शी बातें रख रहा हूँ। मैंने इनसे कहा, आपकी जो जिंदगी है ना और आपका जो गवाही है ना, कई बहनों को, कई पुरुषों को बदलेगा। इसलिए मैंने कहा कि आज आप, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आप ये बातें रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बोलिए सिस्टर। हाँ जी, तो फिर क्या है, अब इन सब चीजों से पास्टर जी मैं बिल्कुल बाहर आ गई। प्रभु ने आपके जरिए मुझे बाहर निकाला है, और मैं परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए कभी खड़ी नहीं हो पाती थी मैं, लेकिन आज मैं यीशु मसीह के लिए मैं खड़ी होती हूँ। और मैं कहती हूँ कि मैं यीशु की फॉलोअर, मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि उसके अलावा कोई सच्चा परमेश्वर, सच्चा ईश्वर नहीं है। मुझे आपके जरिए एक नई जिंदगी मिली है पास्टर जी, जो मैं ना, मेरे पास इतनी बातें हैं ना कि मैं बताऊँ ना तो वो बातें क्या कहते हैं ना, खत्म नहीं हो सकती है, इतने टाइम में पूरा भी नहीं हो सकती है। जी, मैं जानता हूँ, और आपको पूरा करने के लिए, नजदीक रखो फोन, आपको पूरा करने के लिए सिस्टर जी सुनिएगा, आपको पूरा करने के लिए मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं। आपके पास में बहुत कुछ है बोलने के लिए, मैं जानता हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप एक वादा या प्रॉमिस मुझसे करें, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे भी करें। आपकी जो गवाही है ना, उसको वचन में आप बदल के, आपकी लाइफ की गवाही से आप फेसबुक या यूट्यूब, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करना चाहें, लाइव आइए, प्रचार करिए। आपकी गवाही के साथ साथ आप प्रचार करिए, क्योंकि आपकी गवाही से लोगों की जिंदगी बदलेगी। ये तो पत्थर की लकीर है। तो मैं चाहता हूं कि आप करें। मैं तो ये कहती हूँ पास्टर जी कि आपने ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है ना, ये कितने लोगों का जीवन को बदल देगा। मतलब जो नरक में है, जो अंधकार में है, इस प्रोग्राम की वजह से लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। मेरी लाइफ बदल गई, मुझे परमेश्वर से आपने डायरेक्ट मिला दिया पास्टर जी। मेरा उस पिता से मिला दिया जिसने मुझे बनाया, मेरे माँ के घर में रचा है।
यस 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 उससे मिलाया आपने, थैंक यू। मैं खुद प्यार करती हूँ, मैं खुद उनसे बात करती हूँ। वाओ और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया की तरफ मत देखो, देखो तो सिर्फ यीशु मसीह को जिसने हम सबको बनाया है। इधर दुनिया में ठोकरें मिलती है, दर्द मिलता है। पता है पास्टर जी, एक वचन हमेशा मुझे याद आती है, जो पता नहीं कहाँ पे लिखा है, लेकिन वो वचन ये है कि एक माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। देख तेरा चित्र मेरे हथेली पे अपने यशाया 49 का 16 जी। ये वचन मुझे अंदर से शांति देती कि मेरा पिता मुझे नहीं भूल सकता, वो उन्होंने खुद कहा है। मैं सच कहती हूँ, आपके जरिए मेरे जीवन ऐसा बदल गया। मैं आज लड़ती नहीं, मैं झगड़ती नहीं। आज उल्टा हो गया कि मेरे पति मुझसे लड़ते हैं, लेकिन मैं शांत रहती हूँ। आत्मिक लड़ाई में जरूर लड़ती हूँ, पर मैं शांत रहती हूँ प्रभु जी। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ सबसे, कितना लोग देख रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, जब हमारे अंदर वचन आता है, तो मैं कहती हूँ कि ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने स्वभाव से ही, जिनके पास वचन नहीं है ना, हम अपने स्वभाव से ही उनको खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पृथ्वी पे बहुत ज्ञानी लोग हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। पृथ्वी पे बहुत ज्ञानी लोग हैं। हम उन लोगों से लड़ेंगे ना तो जीत नहीं पाएंगे। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर जीतना है तो शांत रहो। आपको बुरा भला कोई कहता है, वहां पे चुप रहो और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु जी मुझे इस चीज को सहने के लिए सामर्थ्य दो, क्योंकि हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या बात है, वंडरफुल, बहुत अच्छा, अपने आप कुछ नहीं कर सकते और अपने आप से कुछ होगा भी नहीं। बिल्कुल सही कहा। इसलिए कहते हैं परमेश्वर के अधीन आ जाओ, और यीशु मसीह के अधीन अगर हम आएंगे अपने पिता के अधीन, तो शैतान हमारे पास से भाग जाएगा। ये सच है। मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ पास्टर जी। जी बोलिए। बचपन से मुझे पता नहीं वो कौन सी दुष्ट आत्मा थी, जो मुझे बचपन से, जब मैं सो जाती थी ना, तो उस समय मुझे दुष्ट आत्मा मुझे दबा देती थी। और वो डर ऐसा था मेरे अंदर, वो बचपन से। लेकिन मैं चर्च जाती थी तब भी उससे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब मैं प्रभु को खुद अपने मुंह से विश्वास किया, मन से विश्वास किया, और जब आपकी खरी टीचिंग सुनी, तब वो ऐसे सपने भी नहीं आते, कुछ नहीं आता, डर नहीं लगता। नहीं, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरे अंदर है। वो मुझे क्या हो सकता है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। अद्भुत अद्भुत बातें, मुझे कुछ नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे कि उल्टे चप्पल नहीं रखना, ये नहीं रखना, वो फालतू इतने ड्रामे हैं। पर यीशु मसीह तो बिल्कुल अलग हैं। इस ऐसे अलग यीशु मसीह को बिल्कुल धर्म के रूप में मुझे पेश किया गया था, लेकिन यीशु मसीह धर्म नहीं है। यीशु मसीह में कोई धर्म नहीं है। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सिस्टर। बस आपने अपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। क्या एक और बात कह सकती हूँ मैं? जी बोलिए। सब लोग सुन रहे हैं इसलिए मैं कह रही हूँ। आपने एक बार कहा था कि चाहे वो 8 साल का बच्चा हो या 80 साल का बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, तो शैतान आजकल सब जगह है, फोन पे हो या टीवी में हो या सब जगह है। राइट। तो मैं उन सबसे आज ये कहना चाहती हूँ, आप सब लोगों से, कि अपने अगर बच्चे हैं 8 साल से ज्यादा या 8 साल के भी हैं, तो जैसे कार्टून्स है या टीवी में कार्टून्स आते हैं, मैं कहती हूँ कि इन सब से भी बच्चों को दूर रखें, क्योंकि आजकल शैतान इन सब चीजों में घुस गया है। बिल्कुल सही। क्योंकि मुझे दिखता है पास्टर जी, पहले नहीं दिखता था, लेकिन आत्मिक आंखें आप परमेश्वर ने आपके जरिए खोला है। जी 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 जी। तो बच्चों को जितना हो सके इन सब टीवी, इन सारे प्रोग्राम से दूर रखकर परमेश्वर के वचन में एजुकेट करे तो ज्यादा बेटर। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए सिस्टर, मैं आपसे बात करूंगा बाद में, ठीक है? जी, थैंक यू पास्टर जी। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अमेजिंग, नो कॉल्स। हाँ, उसमें और एक वॉइस क्लिप है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि ये जब भेजते हैं ना तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को सुना। एक और सुनते हैं, बट 2 है ना। हाँ, एक करके सुना देना, वेट करना, रुकना। आपने इनकी गवाही सुनी, इस बहन की गवाही सुनी। हम नाम नहीं बता रहे हैं, शहर कहाँ है वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का प्रॉब्लम इनको हो या कोई और बातें खड़ी हो जाए। लेकिन क्या अद्भुत तरीके से जिंदगी बदली है। मैं वापस कहता हूं, मैं तो प्रचार बंद नहीं करूंगा, ये बात तो सही है। वो चाहे कोई भी टॉपिक हो, पाप का, व्यभिचार का, नशे का, दारू का, ये तो मैं बंद नहीं करूंगा। और कोई आदमी बीच में बोलते रहेगा कि डैनियल राज सुधर जाओ, तो भैया अच्छे नहीं सुधार सके, तुम्हारी तो बात ही अलग है। और जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं उसने सुधार कर यहाँ बिठाया। आपको वक्त लगेगा समझने के लिए, जरा अंडे में से बाहर निकलना पड़ेगा। एनीवे, क्या अद्भुत गवाही है, बेहद। और ये बार बार कह रही थी कि आपका वीडियो देखा, आपका वीडियो। मैं फिर कहता हूं, मेरा वीडियो मतलब जो वचन का प्रचार प्रभु मुझे देता है उसकी बात हो रही है। सारा महिमा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को। जी, एक और वॉइस कॉल सुनते हैं। जी
मैसेज। प्रेज द लॉर्ड पास्टर अंकल, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। किसी ने मुझे एक सवाल का मतलब मुझे किसी ने कुछ बोला है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक बात कहा कि क्रिश्चियनिटी का हम प्रचार करते हैं। तो मैंने कहा कि क्रिश्चियनिटी कहाँ पर है बाइबल में? बाइबल तो धर्म के बारे में बाइबल बताता नहीं है, तो उसमें धर्म कहाँ पर है? तो कहने लगा कि बाइबल में बाइबल वर्ड कहाँ पर है? तो मैंने कहा कि धर्म वर्ड भी नहीं है, बाइबल वर्ड भी नहीं है। तो कहने लगा कि अच्छा, हम चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, कलीसियाओं में रहते हैं, कलीसिया में जाके हम प्रभु भोज खाते हैं। तो ये क्या है? हम क्रिश्चियनिटी में नहीं है क्या? ऐसे मतलब कुछ ऐसा बोल रहे थे मुझे। तो मैंने उनको कहा कि देखो, हम अगर धर्म का प्रचार करते हैं, जिसकी बाइबल में तो राज्य का प्रचार के बारे में है, तो हम राज्य का प्रचार करते हैं, हम धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। अन्य लोग भी धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन हम तो राज्य का प्रचार करते हैं। तो उन्होंने फिर तो उनसे ज़्यादा बातचीत हुआ नहीं है, बस उन्होंने यही सब मुझसे कहा, लेकिन वो कहीं के प्रचार। ओके, नो प्रॉब्लम। ये लड़की मात्र 21 साल की है। ओके, बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने इसको क्यों सुनवाया आप लोगों को, इसकी बातें देखो। वो जो बंदा था ना, हम उसका भी नाम नहीं बताएंगे, वो प्रीचर है, बाइबल टीचर, प्रीचर जो भी बोलो। वो कहता है कि हम क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे हैं। व्हाट अ नॉनसेंस, क्या मूर्खता है। क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए बाइबल में कहीं पे भी नहीं है। और ये जिसका भी दिमाग में घुस गया है ना कि मैं क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है बाहर निकलो, नहीं तो फिर खूब पीटोगे प्रभु से। हम यहाँ पे यीशु का प्रचार, उसके राज्य का प्रचार करने के लिए आए हैं। हमें किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाना है। मैं वापस कहता हूँ, डैनियल राज हमेशा कहता है, मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं भी कोई क्रिश्चियन का धर्म गुरु, पंडित, पादरी, पास्टर नहीं हूँ। मैं यीशु के राज्य का प्रचारक हूँ। या जो मिनिस्ट्री मुझे दी है उसमें पास्टर इसलिए लगता है क्योंकि फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में पास्टर वर्ड है, या इसलिए मैं लगाता हूँ। लेकिन मैं क्रिश्चियन का पास्टर नहीं हूँ, मैं उसके राज्य का पास्टर हूँ। ये बात को समझना। ये लड़की का मैं दांत इसलिए देता हूँ क्योंकि क्या बोलने से इस उम्र में, अब आगे सोचो कि ये और जितना भी जिएगी, 70-80 साल जो भी जिएगी, आप सोचिए क्या गजब की बात कर जाएगी, क्या राज्य लाएगा। तो जितने लड़का लड़की हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, कभी भी सच्चाई को बोलने के लिए पीछे नहीं हटना। डंके की चोट पे बोलना है आपको। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर है ना, वो जो बाहर है ना, उससे लाखों गुना बड़ा है। ओके, एक और वॉइस मैसेज है, उसके बाद आज का प्रोग्राम खत्म करेंगे। जी, प्रेज द लॉर्ड सर। मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, मैं जिला पालघर से बोल रहा हूँ सर। मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूँ सर। जब से सर ये लॉकडाउन हुआ, तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये लॉकडाउन के द्वारा हम आपको सुन सकें, आपकी खरी टीचिंग को समझ सकें। अगर ये लॉकडाउन नहीं था तो आपको टीचिंग को हम नहीं देख सकते, ना समझ सकते। हम बहुत गलत टीचिंग में जा रहे थे, बहुत गलत शिक्षा में हम लोग थे सर। यहाँ का जो पास्टर है सर, वो लोगों को बोल रहा है सर, जो दसवांश नहीं देगा उनको सर वो डर दिखाते हैं, हनन्याह सफीरा का। अगर आपने दसवांश नहीं दिया तो सर हनन्याह सफीरा कैसे पेरेशों पैरों के पैर मर गए, वैसा डर दिखाते सर। तो लोग देते थे सर। और जब से हमने आपका टीचिंग सुना, तब से हम जाना छोड़ दिया सर। और यहाँ का जो कलीसिया के लोग हैं सर, जब से हमने आपकी टीचिंग सुनी, तब से हमको पसंद नहीं करते सर। लेकिन हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको खरी शिक्षा हमको मिल गई, खरा वचन जो हमको लोगों को, अभी हम लोगों से बात कर सकते हैं और लोगों को सुना सकते हैं। पहले हम लोग वचन को नहीं समझ सकते थे, नहीं पढ़ भी नहीं सकते, पढ़ते तो थे लेकिन समझते नहीं। ये लॉकडाउन के द्वारा प्रभु ने जो खरी शिक्षा के आपके द्वारा हमको दी, उसके द्वारा हम बहुत वचन भी पढ़ते हैं और वचन समझते भी हैं और लोगों को सिखाते और सिखाएंगे भी। ऐसा हमें हिम्मत और ताकत आपके द्वारा और खरी शिक्षा के द्वारा हमको मिली। क्या बात। प्रभु आपको बहुत आशीष करे और बहुत ब्लेस करे। और खरी शिक्षा हर मसीह मंथन, हर शहर में, हर गाँव में, गली गली में, हम जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे बहुत सारा गलत शिक्षा है सर। आपको ये खरी शिक्षा के द्वारा हमें बहुत प्रभु आशीष आपको दे सर। और हर एक जोरों से मसीह मंथन ग्रुप फैले सर। ये हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड। वंडरफुल, वंडरफुल।
अमेजिंग। और इसका सारा महिमा वापस कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रभु को। ना दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ कि आज मैं बहुत सारे कॉल्स को नहीं ले पाया, लेकिन कंटिन्यू करेंगे। आपको तो पता है कि ये प्रोग्राम मैं ख़त्म नहीं करूँगा। ओके, तो वापस इसको कहना चाहता हूँ क्योंकि ये अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है। 17 तारीख से मैंने जो कहा था वो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1500 से भी आसपास लोगों ने रजिस्ट्री कर ली है। मुझे फिर बैच वाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि एक साथ 1500 लोगों को लाना, ये जो हमारा सिस्टम है जूम का, मैं करके देखा था डीटी के टाइम पे, वो क्रैश हो जा रहा था, नहीं आ रहे थे। तो अभी बैच वाइज कर दिया। और साथ ही साथ दिक्कत ये भी आ रही है कि किसी को सैटरडे टाइम नहीं है, किसी को कोई और दिन टाइम है, तो किसी ऐसा वाला, तो जिसके चलते ये जो है ना, थर्सडे को बैच 1, फ्राइडे को बैच 2, सैटरडे को बैच 3। अगर 2000 भी हो जाते हैं तो मैं तो कह रहा हूं कि आपका स्वागत है। नीता जी को कॉल करिए, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहां से हम आपको तैयार करेंगे, लड़का लड़की पुरुष स्त्री सबको तैयार करेंगे। मकसद ये है कि प्रभु का खरी शिक्षा लोगों तक पहुंचे। तो फिर अगर बढ़ जाते हैं ना, तो फिर वेडनेसडे हो जाएगा। ये कभी तक है, ये संडे तक लास्ट होगा, तो संडे तक आपका जो है देखा जाएगा, या जो भी मंडे तक भी मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म हो जाएगा। तो वेडनेसडे स्टार्ट करना है या थर्सडे स्टार्ट करना है, लेकिन अभी तक तो जो मेरे पास में जो डिटेल है वो थर्सडे तक का है। तो मैं 500 के हिसाब से एक बैच में चलाऊंगा। याद रखो, 500 का एक बैच, फ्राइडे फिर 500 का बैच, सैटरडे फिर 500 का बैच। और जो टाइम है ना, वो 8 से 9 है। अगर किसी ने मुझे ज़्यादा कहा कि पास्टर जी रात को 10 के बाद, रात को 11 के बाद, अदर कंट्रीज़ के लोग, तो फिर हम सोचेंगे कि हफ्ते में एक दिन मैं रात को 11 से 12 कर दूं, या 10 से 11 कर दूं, या 9 से 10 कर दूं, ऐसा कुछ ना कुछ करूंगा। लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा करूंगा, बाकी दिन जो है वो 8 से 9 जो है प्राइम टाइम जिसको कहते हैं, वो चलता रहेगा। ठीक है ना। तो नीता जी को कॉल करना है और स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन में आपको जुड़ना है। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं कहते आ रहा हूं, प्लीज जुड़िए। आपको समझना होगा, मूर्ख मत बनिए, धोखा मत खाइए। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो जगह है, प्लेटफॉर्म है, जहां से आपको प्रभु के नजदीक लाया जाएगा, यीशु के नजदीक लाया जाएगा, यीशु की बातों के नजदीक लाया जाएगा। यहां तेल पानी रुमाल कपड़ा नीचे गिराना, उठा पटक जिपरिश, पैसा दे दो, पैसा नहीं दोगे तो श्राप आएगा, ऐसा कोई चीज नहीं चलता यहां पे। यहां सिर्फ और सिर्फ यीशु सेंटर है, यीशु का मिशन सेंटर है, और यीशु की ही बातें यहां पे होती है। तो 29 राज्य में से आप जहां कहीं से भी हैं, आप देवेंद्र को कॉल कर सकते हैं। अगर देवेंद्र सावंत कॉल नहीं उठाते तो ये टोटल 5 नंबर है, इनमें से किसी को भी कॉल करिए, आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो 29 राज्य में से अभी 25 राज्य, माफ करें राज्य, स्टेट जो भी है, या स्टेट, अभी 25 जो स्टेट है भारत का, वो 25 स्टेट अभी एक्टिव है। उसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैं इतना नाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया है, बट पंजाब को हमने अलग किया हुआ है। और इसके लिए समीक्षा और डेविडसन को कॉल करना है। और आपको इन सभी जगह से, ये जितना नाम देख रहे हैं, आप यहां कहीं से भी हैं, आप हमसे जुड़िए। बाकी सारी चीजें आपको डेविडसन और समीक्षा जी जो है बता देंगे। आप इंटरनेशनल ग्रुप्स, वो भी स्टार्ट हो चुका है, आशा जी को कॉल करना है। और ये 17 स्टेट कंट्रीज में आपका जो है अभी मसीह मंथन एक्टिव है। मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, जापान, साउथ अफ्रीका, दुबई, साइप्रस, पाकिस्तान। पाकिस्तान को हमने रेड से किया है, आप याद रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, हांगकांग, कुवैत, ओमान और स्पेन, ये सभी जगह पे अगर आप हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जुड़ें। क्या हो गया? आप लोग जुड़ें, और जहां कहीं से भी हैं आपको आशा जी को कॉल करना है। पॉज करके बाद में नंबर ले लीजिएगा। पाकिस्तान का ग्रुप हमने नरेंद्र को माफ करना दिया हुआ है। पाकिस्तान से अगर आप लोग अभी देख रहे हैं तो नरेंद्र जी को कॉल करें, और आप लोग जो हैं पाकिस्तान का जो ग्रुप है उसमें जुड़ जाएं। एमएमबी पेज को लाइक कर लें, साथ ही साथ में एमएमबी ऐप है, एप्पल का भी और एंड्रॉयड का भी। वेबसाइट को विजिट करें, और साथ ही साथ मेरा जो चैनल है डैनियल राज चैनल यूट्यूब के ऊपर, उसको प्लीज सब्सक्राइब करें। पैसे नहीं लगते, मैं भी नहीं कमाता। आइकन बेल दबाना नहीं भूलना, ताकि मैसेज जब अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये हो गया। आखिरी में सभी को, जिसके पास में बाइबल नहीं है, हम बाइबल दे रहे हैं,
उसके लिए आपको नरेंद्र राव को कॉल करना है। वो आपको जो है बाय कोरियर एक बाइबल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोरियर का भी चार्ज नहीं लेंगे, आपको दे दिया जाएगा। मसीह मंथन की तरफ से आपको मिलने जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसी को दे रहे हैं जिसके क्षेत्र में, एरिया में बाइबल की दुकान नहीं है, बाइबल आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसों को हम जो है आपके घर पे एड्रेस देना है, बाइबल पहुंच जाएगी। दूसरा, अब जानते हैं क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था, अभी तो खैर कई क्षेत्रों में लॉकडाउन खुल चुका है, नौकरियां वापस आ गई हैं, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं ना, असर जो छूटा था उसके चलते इवन आज तक भी हम जो है कई लोगों को ग्रोसरीज दे रहे हैं 2000 का पैकेट का। ऐसा अगर किसी को नहीं है तो आपको पता है कि आप लोग कहाँ पे कॉल करना है, उसके चलते ये काम भी हम कर रहे हैं। और मिशनरीज को हम भेज रहे हैं रोमियो 10 का 15 के अनुसार, यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें, तो ऐसे मिशनरीज को भी हम भेज रहे हैं। तो इन सभी के लिए बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोसरी के लिए, मिशनरी के लिए, अगर आप में से किसी को लगता है कि पास्टर डैनियल इस काम में हम भी अपना हाथ देना चाहते हैं या कोई योगदान देना चाहते हैं, याद रखिए अपनी मर्जी से, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप सुमन वैद को कॉल करें और आप अपना जो भी देना चाहते हैं इनको दे सकते हैं। इनके को कॉल करने का मतलब है मसीह मंथन को दे रहे हैं हम, ये याद रखिएगा, और मसीह मंथन की तरफ से बाकी लोगों की मदद की जा रही है। ओके, नाउ कमिंग संडे जो कि 18 तारीख आ रहा है, इस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं कि अंत के दिनों में 12 बातें सच्चे मसीहों के साथ घटेंगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको मजबूत करेगा, आपको एजुकेट करेगा, आपको बचा के रखेगा। और ये 12 बातें बाइबल से विद कॉन्टेक्स्ट आपके बीच में मैं रखूंगा संडे को 7:30 से 9 बजे तक में, याद रखिएगा 18 तारीख को। और इस संडे सिर्फ जो है फेसबुक और यूट्यूब पे होगा, लेकिन उसके बाद से केवल एक संडे से, यानी कि 25 तारीख का जो जुलाई का संडे आएगा, 3 प्लेटफॉर्म से हम आएंगे, फेसबुक, यूट्यूब और जूम से आएंगे, ठीक है ना। चलिए, मैं समझता हूं कि इसी स्लाइड के साथ में मैं आज का जो प्रोग्राम है समाप्त करना चाहूंगा। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।